आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो लगभग 30 साल से मुझे ये कहानी प्रेरणा देता आ रहा है। जब भी मैं कहीं असफल हो जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इन साधनों और इन सुविधाओं के चलते मैं असफल रहा, तो मैं उस कहानी को याद करता हूँ और फिर मैं दोबारा प्रयास करता हूँ। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। एक बार इसे पूरा जरूर सुनिएगा, हो सकता है कुछ फ़ायदा आपको भी मिल जाए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। ये एक सच्ची घटना है। 1982 की बात है। उस समय मेरी उम्र लगभग 12 साल रही होगी। मेरे गांव का एक पड़ोसी गांव है जो मेरे गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। बहुत पिछड़ा सा गांव है। उस गांव का एक व्यक्ति कोलकाता जाता है। वहाँ पे किसी म्यूज़िक की दुकान में वो नौकरी करता है और नौकरी करते करते वहाँ वो बैंजो बजाना सीख जाता है। जब बैंजो बजाना सीख जाता है तो वहाँ से एक बैंजो खरीद कर अपने गांव ले आता है और वो अपने गांव में एक बैंजो ताशा पार्टी का ग्रुप बना लेता है। उस समय बैंजो एक नया नया इंस्ट्रूमेंट निकला था जो मेरे गांव में तो नहीं था उस समय। जब गांव में वो बैंजो ताशा पार्टी का ग्रुप बना लिया तो पूरे गांव में तहलका मच गया और हर जगह रोज उसकी बुकिंग लगभग होने लगी। क्योंकि उस समय तक कोई ताशा पार्टी या इस ढंग का ग्रुप, म्यूजिकल ग्रुप कोई था नहीं। तो कहीं बारात जाना है, कहीं और कोई रिचुअल्स होना है, कोई फंक्शन होना है, तो आमतौर पर उसे बुक कर लिया जाता था। उसी गांव का एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी, मतलब उस समय मेरे से वो 2 साल छोटा था, उसे ये बैंजो इंस्ट्रूमेंट इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि वो दिन रात जहाँ वो बजता था, वो रिक्शा पे, एक्चुअली उसको बजाने वाला रिक्शा पे बैठा होता था और बजाता था। वो रिक्शा के पीछे पीछे बैंजो को ही देखता रहता था। बैंजो कैसे बना हुआ है, कैसे उसमें तार लगा हुआ है, कैसे बजता है, बस यही वो देखता रहता था और साथ साथ वो चलता रहता था। जहाँ जहाँ बैंजो जाता था वहाँ वहाँ चलता रहता था। उसका लगभग क्रिया जो है, यह प्रक्रिया 3-4 महीने तक यूं ही चलता रहा। उस बच्चे का पिताजी मेरे घर पे मजदूर थे और उस समय मेरा घर का निर्माण हो रहा था, तो मेरे घर पे वो मजदूरी किया करते थे। कभी कभी बच्चा मेरे घर पे भी आ जाया करता था। एक दिन वो बच्चा बैंजो को छूने का प्रयास किया। जैसे ही वो बैंजो को टच किया तो जो बैंजो मास्टर था उसने उसे जोर से झड़क दिया और डांट लगाया। ये बच्चे के दिल पे बहुत गहरा चोट पहुंचाया था। बच्चा कुछ नहीं बोला उस समय और फिर अगले दिन से वो उसी बैंजो के पीछे लगा रहा, चलता ही रहता था और बैंजो को देखता ही रहता था। क्योंकि बैंजो मास्टर का और बच्चे का गांव एक ही था, अगल बगल ही घर था, तो बैंजो के जो तार टूट जाता है तो वो तार भी कलेक्ट करता था। और उसके दिमाग में था, इतने पैसे थे नहीं उसके पास कि वो बैंजो खरीद ले। उनके पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो बैंजो उसके लिए खरीदवा दे। तो वो बच्चा उस तार को कलेक्ट करता था और फिर उस बैंजो को खुद बनाने में लग गया कि खुद कैसे हम इसको बना सकते हैं। किसी तरह से लकड़ी में कील कूल ठोक ठाक के और सेफ्टेपिन के मदद से, ताकि वो सेफ्टेपिन से वो तार को दबा सके। उसका सेफ्टेपिन जो बटन का पिन होता है, वो सेफ्टेपिन के मदद से उसको फिक्स किया और देखते देखते 1 साल 1.25 साल के अंदर वो एक प्रोटोटाइप बैंजो बना दिया। जब बैंजो बनाया उस समय उसकी उम्र लगभग 13 साल रही होगी और उस पर 6-7 महीना खूब प्रैक्टिस किया। इस बीच वो बैंजो टूटा भी, फिर बनाया, फिर टूटा, लेकिन 6-8 महीने प्रैक्टिस करने के बाद वो बैंजो बजाना मोटा मोटी एक धुन निकालना सीख गया था। वो धुन था नागिन धुन। और नागिन धुन जब बजाया उसका प्रत्यक्षदर्शी मैं भी रहा हूँ।
हालांकि धुन बहुत अच्छा नहीं निकल रहा था, लेकिन हाँ, इतना पता चल रहा था कि ये नागिन धुन है। इसके बाद और प्रैक्टिस किया, बहुत सारे धुन बनाने की कोशिश किया। जब लोगों में पता चला कि ये एक बैंजो बनाया है, तो जो बैंजो मास्टर था वो भी देखने आया कि कैसा बैंजो बनाया है, और बजा भी लेता है। वो बैंजो मास्टर तब उसे ऑफर किया कि मेरा बैंजो बजा सकते हो। तब उसने उसका बैंजो पहली बार लिया और बजाया तो थोड़ी बहुत कमियां थी। एक सप्ताह प्रैक्टिस करने पे वो धुन बजाने लगा, और धीरे धीरे वो सारे गाने का, जो प्रचलित गाना था उस समय, वो सारा धुन बजाना सीख गया। उसके बाद उसी बैंजो मास्टर के यहाँ वो नौकरी करने लगा। उसका बैंजो मास्टर एक और ग्रुप बना लिया, क्योंकि उस समय ग्रुप का डिमांड, बैंजो ताशा पार्टी का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा था। कुछ वर्षों बाद बैंजो मास्टर से कुछ कहा सुनी उसकी हुई, और वहाँ से वो नौकरी छोड़ दिया। उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। वो वहाँ से कोलकाता गया, और उसने कोलकाता से 2 बैंजो खरीद के लाया। उसके बाद अपने गांव में पहले एक टीम बनाया, फिर दूसरा टीम बनाया, किसी और को सिखाया बजाने, और देखते देखते उसका बैंजो जो ग्रुप था, वो पहले वाले जो बैंजो मास्टर था उसको काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। ये कहानी उस समय बहुत प्रचलित हुई थी कि वो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, वो बैंजो बना लिया। हम लोग भी देखे, मैं भी उस समय छोटा ही था। उस समय ये कहानी जैसा लगता था। यह कहानी चूँकि मेरे आँखों के सामने घटी थी, तो बहुत दिन तक मुझे ये याद रही, लेकिन एक कहानी के रूप में। इस कहानी का लेसन मुझे 15-20 साल बाद समझ में आया। उस समय तक मेरे दिमाग में कहानी ही घूम रही थी, लेकिन इस कहानी का लेसन मुझे समझ उस समय नहीं आया था। 15-20 साल बाद इसका लेसन मुझे समझ में आया कि यदि इंसान अपना लक्ष्य तय कर ले और लगन से मेहनत करे, तो साधन और सुविधा कभी आपके सफलता में आड़े नहीं आती है। जो इंसान साधन और सुविधा का रोना रोते हैं या रोता है, वो इंसान या तो लक्ष्य से भटका हुआ है, या उसके अंदर लगन की भारी कमी है। कभी भी साधन आपके लक्ष्य प्राप्ति करने का जो जज्बा है, लगन है, उसको तोड़ नहीं सकता, उसको हरा नहीं सकता। तो बहुत से लोग, हम भी कभी जब असफल होते हैं तो साधनों का दोष देते हैं कि मेरे पास ये होता तो शायद मैं कर जाता, मेरे पास वो होता तो शायद मैं कर जाता। लेकिन मुझे वो कहानी याद आती है कि मेरे पास तो आज इतना कुछ है, उसके पास तो कुछ नहीं था। उसके बाद भी उसने जो लक्ष्य रखा था कि मुझे बैंजो मास्टर बनना है, एक दिन म्यूज़िकल ग्रुप बनाना है और नाम कमाना है, उस बच्चे के दिमाग में शुरू से जो बैठा, बिना साधन के वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया। उसके पास क्या था? 2 ही चीज़ था, एक लक्ष्य और दूसरा लगन, और उसके पास तीसरा कोई चीज़ नहीं था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? छोटी सी कहानी थी, बहुत बार मुझे याद आता है कहानी, और बहुत बार क्या, बार बार जब भी मैं खाली बैठता हूँ तो कुछ मेरे जीवन में जो घटित हुई है कहानियाँ या जो वृत्तांत, वो दिमाग में कभी कभी घूमता है। आज लगा कि मुझे आप लोगों को से शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दिया। शायद इससे कुछ लोगों को कुछ थोड़ा सा भी मदद मिल जाए, थोड़ा सा भी फ़ायदा हो, तो समझेंगे आप लोगों को सुनाना सार्थक हो गया। तो इस कहानी में बस यहीं तक। तो ये छोटी सी कहानी थी, जो सच्ची कहानी और मेरे लिए तो प्रेरणादायक कहानी रही है शुरू से। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।